हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 10th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.10। पिछले लेक्चर 3.9 में आपने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन ड्राइव किया। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आप पहले ही समझें कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में भी आपने 10th में पढ़ा था, और यहां भी आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और आज टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहले आपको समझना कॉम्बिनेशन एक्चुअल में करते क्यों हैं। आप ये मत समझो कि बच्चों को थकाने के लिए करते हैं, कि बच्चों को टेंशन देने के लिए कॉम्बिनेशन देते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, बोले बताओ टोटल कितना होगा, 8-10 रेजिस्टेंस दे दिया, बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितने होगी, कुछ कैपेसिटर दे दिए, लगा दिए, बताओ टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। ऐसा नहीं, उसका रीजन है, उसका प्रैक्टिकल रीजन ये है, आप ये समझें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 ओम की बहुत सारी रेजिस्टेंस है। अब आपको चाहिए 4 ओम की रेजिस्टेंस, तो आपको इंजीनियर हो, आपको 4 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप बोलोगे, आपको पता है कि कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जब दो 2 ओम की जोड़ दोगे सीरीज में तो 4 ओम की हो जाएंगी। या आपको क्या 1 ओम की चाहिए, 1 ओम की चाहिए, तो आपने क्या करा, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लिया, कनेक्ट कर दिया, तो 1 ओम की हो गई। तो इस तरीके से ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। आप उन 2 ओम की रेजिस्टेंस से बहुत सारी आपका 2 ओम की रेजिस्टेंस है, तो अलग अलग वैल्यूज की रेजिस्टेंस डिजाइन कर सकते हो, जो कि आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं है। आपके पास तो सिर्फ 2 ओम की है। तो ये बेनिफिट तभी आपको मिल सकता है जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है। ऐसे कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर में भी वही था, आपका डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर नहीं, मान लो आपका एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का, 10 माइक्रोफैरेड का, अब आपको चाहिए 20 का, तो आपको पता है 2 को पैरेलल में लगा दोगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरेड। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपको कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन पता होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से क्या है, अब हम बात करें सेल की बात, तो सेल में क्यों करवाते हैं कॉम्बिनेशन, सेल में भी रीजन है। अब सेल में क्या होता है, तो सेल में क्या होता है, जैसे हमने 2 सेल ले ली, तो पहले आपको समझना है कि कब सेल को बोलेंगे सीरीज में, कब बोलेंगे पैरेलल में। एक सेल हमारे पास ये है, सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। सेल में बैटरी में यही डिफरेंस है, ये हमने बैटरी बनाई, एक प्लेट बड़ी बनाना है, एक छोटी बनाना है। और कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों प्लेट बराबर बनाना, ये हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या है, दोनों प्लेट बराबर साइज की होती हो, प्लस इसमें चार्ज इसमें भी दिखा देते हैं इस तरीके से, देखो तो प्लस इस पे दिखा दिया, माइनस इस पर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है कि बैटरी में एक प्लेट बड़ी एक छोटी, कैपेसिटर में दोनों प्लेट बराबर है। तो ये डिफरेंस है, चीजों को पहचानना है आपको, ठीक है। अब हमने क्या करा, दूसरा सेल ले लिया, ये एक ले लिया, तो इसका ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 2 वोल्ट का है हमारा और ये भी 2 वोल्ट का है, दोनों हमारे 2-2 वोल्ट के 2 सेल है। अब हमने क्या करा, इनको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, एक का माइनस एक का प्लस जोड़ दिया। जब हम सेल के केस में एक सेल का माइनस दूसरे के प्लस से जोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया। ये क्या कैसा कॉम्बिनेशन कहला रहा है, सीरीज कहला रहा है, ठीक है। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन से वोल्टेज बढ़ जाते हैं। बात समझना, अगर आप एक सेल के वोल्टेज मेजर करोगे ना ऐसे करके, तो ये दिखाएगा 2 वोल्ट, इसके यहां मेजर करें 2 वोल्ट। जब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से और इन 2 पॉइंट पे मेजर करोगे, तो ये दोनों दिखाएंगे 4 वोल्ट। कितना दिखाएंगे, वोल्टेज कितने दिखाएंगे, 4 वोल्ट। तो ये दिखाएंगे आपको 4 वोल्टेज 4V। समझ में आया नहीं आया। तो आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन हम सेल का किस लिए कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अब क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सेल ये लिया, फिर हमारा ये 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का, ठीक है, और एक हमारा ये हमने ले लिया, ठीक है। अब प्लस को प्लस से जोड़ दिया, प्लस को इस प्लस से जोड़ दिया, इस माइनस को इस माइनस से जोड़ दिया, और 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर आप यहां वोल्टेज मेजर करोगे, तो ये दोनों सेल का पोटेंशियल जो है 2 ही वोल्ट आएगा। पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते, पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते। अब अगर आपने क्या करा, तो मतलब पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, तो बढ़ क्या रहा है, तो क्यों लगाया, तो पैरेलल में करंट बढ़ता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट। मान लो ये 2 वोल्ट का सेल है, वो 2 एम्पियर ही करंट दे रहा है, और ये 2 वोल्ट का, ये भी 2 एम्पियर दे रहा है। तो इन 2 पॉइंट पर अगर आप इधर से वायर काट देते हो, बात समझना, डिस्कनेक्ट कर देते हो,
ऐसे मेजर करोगे दिखाओगे ये 2 एम्पियर करंट दे रहा है आपका सेल, ये देखा ये भी 2 दे रहा है। अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ दिया इस तरीके पैरेलल में, और फिर इन 2 पॉइंट पर ए और बी पर जो है आपने क्या मेजर करा, करंट, तो कितना दिख रहा है 4 एम्पियर करंट। यानी कि पैरेलल में क्या बढ़ा, करंट बढ़ा, सीरीज में क्या बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा। अब क्या होता है, अगर आपने कुछ सेल को पैरेलल में लगाया कुछ को सीरीज में, तो सीरीज से वोल्टेज बढ़ा, पैरेलल से करंट बढ़ा, और आपने तो दोनों ही कॉम्बिनेशन कर रखी है, यानी कि कुछ को पैरेलल में लगा रखा कुछ को सीरीज में, तो क्या बढ़ेगा, तो बढ़ेगा पावर। तो क्या बढ़ जाएगा, पावर। यानी कि मिक्स कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं हम, जब हमें ज्यादा पावर, यानी वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए करंट भी ज्यादा चाहिए। अब आपको लग रहा होगा ये बता रहे हैं सर सीरीज में वोल्टेज बढ़ जा रहे हैं और पैरेलल में करंट बढ़ जा रहे हैं। अब हमें, आपको लग रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही। तो अब आप प्रैक्टिकल देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं सीरीज में कैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं और पैरेलल में किस तरीके से करंट बढ़ रहा है। और पैरेलल में अगर 2 सेल को लगा दोगे इस तरीके से तो वोल्टेज 2 के 2 ही रहेंगे, पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे। इन 2 पॉइंट में वोल्टेज मेजर करोगे वो 2 के 2 ही, अलग अलग मेजर कर लो या पैरेलल में लगाने के बाद कर लो, 2 वोल्ट के 2 सेल पैरेलल में लगा दिए तो 2 ही रहेगा। तो अब आप आगे देखें एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके बाद आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आप देखें हमारे पास 2 बैटरीज हैं, हम इनको एक बार सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे सीरीज में वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और पैरेलल में कनेक्ट करने पर वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को वोल्टेज चेक करना। ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, इससे वोल्टेज मेजर करेगा। 2 हमारे पास बैटरीज हैं, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, देखो माइनस लिखा है, इससे मैंने ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट करा है। ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे मैंने रेड कलर का वायर कनेक्ट करा है। इसी तरीके से सेम ये बैटरी है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें माइनस लिखा है, ब्लैक कलर का वायर है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और रेड कलर का वायर है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसके वोल्टेज मेज़र करते हैं बिना कनेक्ट करे हुए, तो देखते हैं कितने हैं। तो ये वोल्ट मीटर के 2 प्रॉप्स हैं, देख रहे हो, ये प्लास्टिक के कवर है इस पर और ये मेटल के हैं। तो मैंने रेड को प्लस से लगाना है और इस ब्लैक को माइनस से लगाना है। तो ये दिखा रहा है 9.3, अब नोट भी कर सकते हैं 9.3, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे का कितना दिखा रहा है, ये दूसरा दिखा रहा है हमारा 9.7, ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है उसके कंपेरिजन में, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक का 9.7 या 9.8 और एक का 9.3, ठीक है। अब दोनों के वोल्टेज देख लिए। अब हम बात करते हैं, पहले हम इन्हें कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने का मेथड क्या बताया कि एक बैटरी का प्लस और एक का माइनस कनेक्ट करें, एक का प्लस और एक का माइनस। तो प्लस कौन सा है, रेड कलर का वायर आपको दिख रहा है, और माइनस कौन सा है, ब्लैक कलर का वायर। तो हमने क्या करा, प्लस और माइनस को ऐसे जोड़ दिया। बहुत आसान सा है, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। जब हमने इसको जोड़ दिया तो हमने क्या करना है, अब इसको जो ब्लैक कलर का है उसको तो ब्लैक से ही लगाना है, और ये जो रेड कलर का है इसको हमें रेड से ही लगाना है। तो आप अब रीडिंग देखें, देखो कितनी दिखा रहा है, एकदम 19.1 दिखाने लगा, नहीं कि जितनी वैल्यू आपने अलग अलग मेजर करी थी लगभग उसके जस्ट डबल। तो सीरीज़ में वोल्टेज क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आपने देखा 19 पॉइंट दिखाने लगा, ऐड हो गए। अच्छा, सीरीज़ में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, तो यही आपको पढ़ाया जा रहा था जो मैंने भी प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब हम इसको पैरेलल में लगा के देखते हैं। तो पैरेलल का तरीका क्या होता है, मैंने वायर पहले डिस्कनेक्ट करे, क्योंकि पैरेलल में जो होता है माइनस को माइनस से लगाते हैं और प्लस को प्लस से। सीरीज़ में क्या होता है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। तो दोनों को मैंने दोनों माइनस को एक साथ जोड़ दिया, ये दोनों वायर को मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और प्लस प्लस को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो प्लस प्लस को करीबन दोनों में 9 वोल्ट थे, एक में 9.7, एक में 9.3, इस तरीके से। तो लगभग 9 के ही करीब मिलना चाहिए। तो देखो रेड वाले को रेड प्रॉप से लगाया, ब्लैक वाले को ब्लैक से। तो देखो कितना 9.5 मिल रहा है, यानी कि दोनों को हमने पैरेलल में ऐड कर दिया तो वोल्टेज नहीं बढ़े। सीरीज़ में ऐड करा था तो वोल्टेज बढ़ गए। तो आप ये याद रखना, सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ जाते हैं और पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते। तो पैरेलल में बढ़ता क्या, पैरेलल में बढ़ता करंट, ठीक है। अब उस करंट का भी एक एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसी बैटरी से हो जाएगा, बहुत आसान सा है। इसको पहले हम वायर डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद
हम करेंगे। अब करंट हमें मेज़र करना है तो थोड़ा सा मुझे इस वोल्ट मीटर की सेटिंग चेंज करना है। ये एक्चुअल में ये मल्टीमीटर कहलाता है। मल्टीमीटर इसलिए क्योंकि ये वोल्टेज भी मेज़र कर सकता है, ये करंट भी मेज़र कर सकता है, AC भी DC भी, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीपर्पज़ वर्कर हो गया ना एक तरीके से। तो अब हमने क्या करा, इसको सेट कर लेते हैं। इसको हमें एम्पियर करंट मेज़र करना है। इसको ये इसका रोटेटर होता है, बटन है इसका, इसको घुमा के करंट चेक करना है तो करंट वाले पे सेट करना है, वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज पर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, अगर आपको यहाँ क्लियरिटी दिख रहा है तो ये देखो V के आगे साइन का ये ऐसा बना हुआ लहराता हुआ। ये AC को मेज़र करने के लिए, ये DC को मेज़र करने के लिए, ये यहाँ पर मैंने कर दिया, दिख रहा होगा 10 एम्पियर लिखा है, ये करंट को मेज़र करने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज तो हमने देख लिया, अब हम करंट मेज़र करते हैं। तो करंट मेज़र कर रहे हैं तो हमने ये माइनस को माइनस से लगाया और प्लस को प्लस से लगाया, तो ये 0.26 या 0.27 इतना करंट दिखा रहा है, 0.25 दिखाने लगा। अब ये कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बैटरी का करंट कुछ इसमें जा रहा है वोल्ट मीटर में, इसलिए ये थोड़ा सा एकदम कम होना शुरू लगता है कि कम हो रहा है। 25 फिर दिखाया इसने, अब फिर 24 हो गया। अब आप फिर लगाओ, फिर 25 दिखाएगा ये लगभग। देखो मैं फिर लगाता हूँ, फिर देखो 25 दिखाया, फिर एकदम 24 हो गया। तो ये 0.24 इतना एम्पियर करंट है पॉइंट में। ऐसे ही हम इसका दूसरे का मेज़र करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने माइनस को माइनस से लगाया और इसको प्लस से लगा दिया, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा करंट है, ये दिखा रहा है 1.2। ठीक है, अभी देखो ये वैल्यू कम हो रही है, ये भी वैल्यू कम हो रही है, ये भी 25 पर ही आकर रुक जाएगी, ये भी 25 पर आकर लगभग रुक जाएगी। जैसे ये स्पीड से तेज डिक्रीज हो रही क्योंकि इस बैटरी का करंट जो है इस वोल्ट मीटर में जा रहा है। तो आप ये मान के चलो, ये देखो ऐसे रिड्यूस होती जा रही है और जैसे ही ये 25 पर करीबन आएगी तो ये रुक जाएगी। तो हमें मतलब नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें पॉइंट में जो है, पॉइंट में जो करंट है पॉइंट में है। अब देखो तो स्पीड थोड़ी स्लो होती जा रही है, थोड़ा सा आप देखें एक मिनट, ये 25 पर आकर रुक जाएगी लोग। तो इसमें पॉइंट में मान लो 0.30 0.35 और इसमें 0.25। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करा तो माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है और प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा देख लें, ये करंट जो होगा स्टेबल हो जाएगा, थोड़ी सी रिड्यूस होकर। ये देखो ये कम होता जा रहा है ना, अभी देखना, अभी ये रिड्यूस होकर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अभी इसको स्टेबल हो जाने दो, तब थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा आपको। हाँ, ये 36 35 देखो इसकी स्पीड भी कम हो गई है। हाँ, अभी कितनी तेज़ी से रिड्यूस हो रहा था, अब ये 25 के बाद बहुत तेज़ी से रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो कितना स्लो हो गया, हो गया नहीं हो गया 26। ये देखो, अब देखो 26 पर ये रुका 25। अब देखो कि अभी कितनी तेज़ी से रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने कहा 25 के बाद ये थोड़ा बहुत स्लो कम होगा। तो दोनों में हमने वैल्यू लगभग बराबर कर लिया, 24, 0.24 और 0.25 एम्पियर तक। ठीक, अब हम इनको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करा तो पैरेलल में कनेक्ट करने का तरीका पता है, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दिया। जब हमने दोनों कनेक्ट कर दिया तो ये प्लस है तो इसको प्लस को इससे लगाया और माइनस का, अब देखना एकदम रीडिंग आपको, ये देखो अब 0.25 था ना, अब देखो 50 कितना दिखा रहा है। अब ये रिड्यूस तो होगा, रिड्यूस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये इसमें वोल्ट मीटर में जा रहा है, यानी कि दोनों को मिला जाए 0.45। अभी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 0.45 दिखा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब एक एक का देखो मेज़र करते हैं, अब फिर कम दिखाएगा, सिंगल कब दिखाएगा, ये लगाया देखो कितना दिखा रहा है, 23 हो गया या 22। इसका देखते हैं, इसका कितना हो गया, ये 32, ये फिर हो जाएगा 20, उतना ही पर रुक जाएगा। 25 के बाद ये तेज़ी से रिड्यूस नहीं करें, 25 के करीबन मान लो आप। अब आप इसको फिर देखो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो एकदम ये 25 50 एकदम फिर बढ़ जाएगा ये। तो कहने का मतलब है, आप ये देख रहे हैं कि पैरेलल में जो होता है करंट बढ़ता, पैरेलल में क्या बढ़ता, करंट। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया इससे और इससे कर दिया। ठीक, लेकिन अब ये एक चीज़ देखना, अभी मैं इसको यहाँ से हटा देना, पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते। देखो आपने देखा होगा इस बैटरी के वोल्टेज मेजर करें तो 9 पॉइंट कुछ हो रहे थे, इसके भी कुछ 9 पॉइंट कुछ हो रहे थे। मैं एक वायर ये डिस्कनेक्ट कर दिया, एक ही वायर से वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगर आप इसके वोल्टेज देखें तो ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया लगता है प्रैक्टिकल करने में। तो क्या होगा, देखो एक, सॉरी ये बैटरी गिर गई। हाँ, यहाँ देखें कितना दिखा रहा है ये,
ये हमारा, सॉरी इसको भी चेंज करना है, 1 मिनट, तो मैंने इसको भी चेंज करना है क्योंकि वो एम्पियर चेक कर रहे थे ना हम, इसलिए। हाँ, अब देखें ज़रा यहाँ पर ये कितना दिखा रहा है, ये 8 पॉइंट। थोड़ा सा जब हम इसको बैटरी को वोल्टेज चेक कर रहे थे तो धीरे धीरे वोल्टेज के कम होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कम होना स्टार्ट हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो इस बैटरी के थोड़ा वोल्टेज और करंट इसमें जाने लगता है। तो इसलिए आप अगर इसको देखें ये, तो ये 8 पॉइंट कुछ दिखा रहा है और ये यहाँ पर देखो 8 दिखा रहा है। अब हमने यूज़ कर लिया ना थोड़ा, दोनों को कनेक्ट करा तो इसलिए थोड़ा उसकी एनर्जी कम हो गई, तो 8 के करीब दिखा रहा है। तो अब अगर हम इसको दोनों को पैरेलल में जोड़ दें, तो पैरेलल में जोड़ दें तो 8 ही मान लो, तो बढ़ना चाहिए ना अगर पैरेलल में वोल्टेज बढ़ते होते तो अब देखो आप इस दोनों को लगाओगे तो देखो कितना 8 ही दिखा रहा है। देखो मैंने दोनों माइनस माइनस को दोनों जोड़ दिया, प्लस प्लस को जोड़ दिया, तब भी ये 8 पॉइंट ही कुछ दिखा रहा है ना, 8 दिखा रहा है। तो आपको ये पता चला कि सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ते हैं और पैरेलल में करंट बढ़ता है। इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे थ्योरी कराता हूं मैं आपको। तो बच्चों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो चीज आपको बताना चाह रहे थे कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ते हैं और पैरेलल में जो है आपका करंट बढ़ता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, जब सेल का करंट मेजर कर रहे हैं तो वो बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देख रहा है एकदम वैल्यू कम हो रही थी। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, वो सिंपल चीज मैंने उसमें भी बताया एक्सपेरिमेंट में भी, उस सेल का करंट किस में जाने लगता है, वोल्ट मीटर जो मल्टीमीटर है उसमें जाने लगता है, इसलिए वो थोड़ा वैल्यू डिक्रीज दिखाता है। और थोड़ी देर के बाद अगर हम दोबारा चेक करें तो वो वैल्यू उतनी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब दोबारा होता है तो थोड़ी देर के सेल में फिर एनर्जी आ जाती है, जैसे रेस्ट में आया था सेल तो फिर एनर्जी आ जाती है क्योंकि उसके अंदर तो केमिकल तो पड़ा ही हुआ है उसमें, तो वो फिर उतनी ही वैल्यू थोड़ी देर बाद दिखाने लगेगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा उसकी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, फिर वो वैल्यू अपनी इंक्रीज नहीं दिखाएगा। तो उसमें कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें कि किस तरीके से हमने सीरीज में कनेक्ट किया तब क्या हुआ और पैरेलल में कनेक्ट किया तब क्या हुआ। तो मेरे को उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, अब आगे करते हैं। अब आपका आज का टॉपिक क्या है, आज डेरिवेशन क्या करना है। आज ये डेरिवेशन है कि जब दो सेल लिया और उनका ईएमएफ अलग है, यानी कि दो सेल हैं उनका ईएमएफ अलग है और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग है, तो जब आप उन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस सर्किट की टोटल ईएमएफ कितनी होगी और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी और उस सर्किट से करंट कितना मिलेगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जाता हूं और समझाता रहूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपने क्या निकाला। तो मैं एक एक पॉइंट बताता हूं, ठीक है, इसलिए क्योंकि इकट्ठा बताया था ना कि ये बोला अरे पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, अब कितनी चीज कैसे याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक एक चीज समझो। पहले बोला उन्होंने दो सेल लिए, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल फ्री माइंड होकर, फ्री माइंड, ठीक है। एक सेल लिया, इसका ईएमएफ है E1, फिर हमने एक सेल और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको यहां लगा, उसको लिख दिया हमने R1, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने क्या करा, दूसरा सेल लिया, उसका ईएमएफ है E2 और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते बता, इन दोनों को आपने क्या करा, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक का प्लस और एक का माइनस जोड़ा तो क्या हो गया, कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या बढ़ते हैं, वोल्टेज, वो तो एक्सपेरिमेंट आप देख ही चुके हो। इससे हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी लगा दिया, ठीक है, लाइन लगा दी, बात समझ आया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब इसे एक्सटर्नल क्यों बोला, क्यों रेजिस्टेंस तो ये भी है, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल की रेजिस्टेंस, तो सेल की रेजिस्टेंस तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये बाहर लगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके अक्रॉस V2 से, यानी कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे V1, इसके अक्रॉस करोगे तो V2, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो ये V किसके बराबर हो गया, V बराबर हो गया V1 प्लस V2 के बराबर। लिख सकते हैं टोटल इन दोनों सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर। अब क्या है, आपने देखा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर था उसमें जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का
डेरिवेशन ड्राइव करा तो एक फॉर्मूला आया था, ये प्रीवियस लेक्चर का, मतलब लेक्चर नंबर 3.9 v इक्वल्स टू, इसलिए बिल्कुल मैं देखो इसलिए एक ऑर्डर से लेक्चर बना रहा हूँ। थर्ड चैप्टर है 3.1, 3.2, 3.3, इसलिए आगे आप कोई देख रहा तो आपको बिल्कुल पता रहेगा 3.2 देखा तो 3.3 देखना, 3.3 देखा 3.4, इसलिए मैं हर लेक्चर में पिछले लेक्चर का रेफरेंस देता हूँ कि पिछले में ये पढ़ा है, यहाँ पर छोड़ा, अब उसके आगे। ठीक है, तो v इक्वल्स टू e माइनस आई आर, ये है। तो मैंने उस समय बनाया, जब ये फॉर्मूला लिखवाया तो रेक्टेंगल ब्लॉक में करवाया, मैंने कहा आप इसे याद रखना, ये आगे यूज होगा। तो देखो भैया अब ये आगे आ गया, यूज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो हमने क्या करा, पहले हम v1 की इक्वेशन बना लेते हैं। इस v1 और v2 की वैल्यू पुट करना है, तो हमने v की जगह लिखा v1, अब e की जगह लिख दिया e1, और i की जगह लिखा i, और r की जगह लिख दिया r1। अब आप बताओ i की जगह i1 क्यों नहीं लिखा? हाँ सही बता बच्चे, i की जगह i1 इसलिए नहीं लिखा कि सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज में ये ध्यान रखना, सीरीज में करंट चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सेल का केस, सीरीज में करंट सेम रहता है। ऐसा ही दूसरे का बनाएंगे, v2 इक्वल्स टू e2 माइनस आई r2। ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट कर दो, तो v इक्वल्स टू v1 की जगह क्या करेंगे, e1 माइनस आई r1, और प्लस की जगह प्लस, v2 की जगह e2 माइनस आई r2, ये हो गया। तो v इक्वल्स टू e1 e2 को एक साथ रहते, EMF है ना, तो एक साथ कर देते, अच्छा लगेगा हम लोगों को। ठीक है, अब इसको साथ में रख दो, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, अच्छा तो क्या लगना है, वही है, ये कर दे, इसको एक साथ रख दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, e1 प्लस e2 ब्रैकेट में कर दो, कहीं इधर उधर भाग ना जाए वो। इन दोनों में से कॉमन ले लो, i ब्रैकेट लगाया r1 प्लस r2। अब समझ में आ गया, यहां तो माइनस था, यहां प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहां ब्रैकेट लगाया। अब जब इस 1i से r1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई r1 आ जाएगा, और जब इस माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसीलिए यहां पे माइनस आ जाएगा। तो आप समझना, इसलिए यहाँ पे आपको प्लस लगाना। अगर आपने माइनस लगा दिया, सपोज कर लो आपने ऐसा कर दिया माइनस, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये ऐसी ऊपर वाली कंडीशन कहाँ आएगी, ऊपर तो माइनस है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझ लेना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझना उसको समझ ले। अब क्या करना है हमको, जब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया तो हमने जो हमारी जर्नल इक्वेशन है, जर्नल ये इक्वेशन कहलाती है, ये वाली जर्नल क्यों कह रहे हैं, इसमें कुछ आए v1 e1 ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जर्नल, ये हमारी जो हमने ड्राइव करके लगाया दूसरी। अब अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्टेटमेंट लिख देना आप यहाँ पर, स्टेटमेंट लिख देना कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो देखो v की जगह v इक्वल्स टू के प्लेस में इक्वल्स टू e, इधर e है और यहाँ क्या है, तो इसका मतलब e जो है हमारा e1 प्लस e2 के बराबर हो गया। माइनस की जगह माइनस, आई की जगह पर है, आर की जगह पर ही है, तो आर कितना हो गया, r1 प्लस r2, कितना हो गया। अब आप समझो, यानी कि ये आ गई टोटल EMF, ये क्या आ गई टोटल EMF, और ये क्या आ गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दो चीज आ गई। तो क्वेश्चन क्या होता है, आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आपको बड़ा आसानी समझ में आएगा। क्वेश्चन वो ये बोलते हैं कि when two cells, समझना, when two cells having different EMF, देखो आप देखते हैं, मैं बता दे रहा हूं, different EMF, इसका EMF E1 इसका E2, and different internal resistance R1 इसका R2, connected in series, find the expression for total EMF, total बोल दिया, या net EMF and टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बस समझ आया कि आपको दो सेल दिए जिनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, जिन्हें आपने सीरीज में लगाया, तो आपसे बोला जा रहा है कि उस कंडीशन में उस कॉम्बिनेशन, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसकी टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा वो डिराइव करो या बताओ।
टोटल ईएमएफ, टोटल इंटरनेशनल निकाल लिया। ये तो हो गया आपका जो आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी। अब एक पॉइंट मैं और बता दूं जो आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा सा आसान सा स्टेप है, आपको कुछ नहीं, आपने सब कुछ कर चुके हो, आपका एफर्ट करा हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करना। अगर वो बोलते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन, इसी में फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कह रहे हैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका एक्सप्रेशन लिख के बताओ, इसी डेरिवेशन में। तो आपको क्या करना है अब, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय, ये होता है टोटल, समझना, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला, ये हमारा क्या होगा जनरल फॉर्मूला। अब इसको तो हटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो अब क्या होगा, देखो कितना आसान है ये, बहुत आसान है, बहुत बहुत। अब टोटल ईएमएफ कितनी निकाली, E1 प्लस E2 लिख दिया, E1 प्लस E2। यहां क्या लिखा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, ना इंटरनल की बात करें एक्सटर्नल, सब की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी R और इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकाल चुके हो, R1 प्लस R2, बस हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गई। यानी कि अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी होंगी तो E1, E2, R, स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 इनकी वैल्यू पुट कर दो, आ जाओ आंसर। कितना आसान था, कोई आपने इसमें तो कुछ करने नहीं था, ये मेन था, ये हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दिया। समझ आया? तो ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और जो सेल सीरीज में लगे होते हैं तो क्या होता है, अगर ये 5 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो सीरीज में लगने पे कितने हो जाएंगे, 7 वोल्ट। कितने हो जाएंगे, 5 + 2 7। तो सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, और कैसे ऐड हो जाते हैं पता चला, देखो ईएमएफ है तो सीरीज में वोल्टेज ईएमएफ जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो इसलिए ई कितना आया, E1 प्लस E2 के बराबर आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया उसमें भी आपको मजा आया होगा। बस इंटरटेन करके पढ़ें, टेंशन लेके ना पढ़ें, जैसे आपको पहले बताया, इंटरटेन करके, कोई दिमाग पर लोड नहीं। और जब भी पढ़ना है तो अरे ये सोच के पढ़ना, आज हम कोई नई चीज़ पढ़ेंगे, कोई चीज़ नई चीज़ हम सीखेंगे, बस ये सोच के पढ़ना, ठीक है। और कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।